बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री, रहनुमाओं की वजाहतें। बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी पार्टी सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर सरगर्म अमल हो गई हैं। उन्होंने 24 नवंबर के इस्लामाबाद धरने की तैयारियों के हवाले से पंजाब के PTI के मुंतखब अरकान को पेशावर तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तमाम मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को वज़ीर आला हाउस पेशावर में तलब किया है, जहाँ इस्लामाबाद मार्च और धरने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि बुशरा बीबी अब पार्टी के तमाम मामलात को देख रही हैं और साथ ही धरने और एहतजाज की तैयारियों के हवाले से हिदायत भी दे रही हैं। बुशरा बीबी तमाम अरकान से इस्लामाबाद मार्च और धरने के हवाले से मीटिंग करना चाहती हैं और उनसे तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट भी लेंगी। बुशरा बीबी ने मुंतखब नुमाइंदों के अलावा पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी तलब किया है। बाखबर ज़राए बताते हैं कि बुशरा बीबी जेल से रिहाई के बाद सियासी तौर पर सरगर्म अमल हैं और पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ पार्टी इजलासों में भी शिरकत कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस पेशावर में मरकजी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें बुशरा बीबी भी शरीक थीं। ताहम PTI के बाद ज़राए इसकी तरदीद कर रहे हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से पूछा गया तो उन्होंने बुशरा बीबी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से इत्तलात की तरदीद कर दी है। वकास अकरम शेख ने वी न्यूज़ को बताया कि बुशरा बीबी सियासी इजलास में शिरकत नहीं कर रही। गुज़िश्ता रोज एक इजलास में मैं खुद शरीक था, इसमें बुशरा बीबी ने शिरकत नहीं की थी। दूसरी जानिब ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बुशरा बीबी पेशावर में तमाम सियासी मामलात को देख रही हैं और मरकजी क़यादत के साथ बैठकर इस्लामाबाद मार्च और धरने की मुकम्मल तैयारी भी कर रही हैं। वकास अकरम शेख ने वी न्यूज़ को बताया कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की इमरान खान ने कॉल दी है। इस हवाले से किसी भी मुशावरत की अब जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने भी बुशरा बीबी की बाकायदा सियासत में एंट्री देने के हवाले से खबरों की तरदीद की है। उनका कहना था कि साबिक खातून अव्वल की सियासी सरगर्मियों से मुतालिक खबरें मन गढ़ंत हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।